अल्हम्दुलिल्लाह आलिमिल गैबि व शहादतिल क़विय्यिल अज़ीज़िल हकीम व सल्लल्लाहु अला ख़ातमिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, आज का उन्वान है 5 किस्म के लोग अल्लाह की नज़र में मलऊन होते हैं। बुज़ुर्गान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फ़रमाया, इन्नल्लाह लानल काफ़िरीन व अअद्द लहुम सईरा। अल्लाह तबारक व तआला ने काफिरों पर लानत फरमाई और उनके लिए दहकती हुई आग तैयार कर रखी है। दूसरी जगह फरमाया लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, कहीं फरमाया लानतुल्लाहि अलल ज़ालिमीन, ज़ालिमों पर अल्लाह की लानत है, झूठों पर अल्लाह की लानत है। लानत का मतलब होता है अल्लाह की रहमत से दूर हो जाना, अल्लाह के करम से, अल्लाह की माफ़ी से दूर हो जाना। वैसे तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बहुत वसी और कुशादा है। इस्लाम और शरीयत के दायरे में रहते हुए हमें ज़िंदगी गुजारना चाहिए ताकि हम जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएं। अल्लाह की रहमत और अल्लाह का फजल व करम जिस बंदे को शामिल हाल होता है तो दुनिया के अंदर अच्छे आमाल कराता है, अच्छे आमाल की तरगीब देता है और अल्लाह के फजल व करम की वजह से ईमान पर ख़ात्मा हो जाता है। और यही अल्लाह का फजल व करम इंसान को जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। एक मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी का अमल किसी को निजात नहीं दिला पाएगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि अल्लाह के पैगंबर, क्या आपका अमल भी आपको निजात नहीं दिला पाएगा? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की रहमत ने मुझे ढाँप लिया, लेकिन अल्लाह की रहमत के वसी, अल्लाह के फजल के कुशादा होने के बावजूद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ख़बर दी, हमें इत्तला दी, हमें बतलाया कि 5 किस्म के लोग अल्लाह की नज़र में मलऊन होते हैं। वो अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के करम से, अल्लाह की माफ़ी से दूर कर दिए जाते हैं। नंबर 1, वो आदमी जो अपने माँ बाप को बुरा भला कहता है, अपने माँ बाप की नाफरमानी करता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने वालिदैन की नाफरमानी करना, अपने वालिदैन को बुरा भला कहना, ये बड़े गुनाहों में से है। हज़रात सहाबाए किराम ने मालूम किया कि अल्लाह के पैगंबर, क्या कोई आदमी अपने माँ बाप को बुरा भला कहेगा? क्या कोई आदमी अपने माँ बाप को गाली देगा? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, वो इस तरीके पर कि जब तुम किसी के माँ बाप को गाली दोगे, बुरा भला कहोगे, लानत मलामत करोगे, तो जाहिर सी बात है कि वो तुम्हारे माँ बाप को बुरा भला कहेगा, तुम्हारे माँ बाप को गाली देगा। तो अपने माँ बाप को गाली दिलवाने का ज़रिया और सबब तुम बने। न तुमने उनके माँ बाप को बुरा भला कहा होता, न गाली दी होती, न वो तुम्हारे माँ बाप को बुरा भला कहते, गाली देते। दूसरे नंबर पर जो शख्स मलऊन है, अल्लाह की रहमत से दूर होता है, अल्लाह के करम से, अल्लाह की माफ़ी से दूर होता है, वो है कि जो दीन को बुरा भला कहे, दीन का इस्तिहज़ा, ठट्टा और मजाक उड़ाए,
अल्लाह अल्लाह के रसूल का मजाक उड़ाए तो ऐसा शख्स भी मलून होता है। हजरात उलमा का मुत्तफ़क़ अलैह फ़ैसला ये है कि अगर कोई आदमी दीन को बुरा भला कहता है, दीन का इस्तिहज़ा करता है, दीन का मजाक उड़ाता है, ठट्टा उड़ाता है, तो ऐसा शख्स मिल्लत इस्लामिया से खारिज हो जाता है। और अगर कोई मुसलमान किसी छोटी सी दीनी बात का भी मजाक उड़ाए, किसी सुन्नत का मजाक उड़ाए, किसी आलिम दीन का मजाक उड़ाए, पैगंबर का मजाक उड़ाए, तो वह ईमान से खारिज होकर मुर्तद हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया, वक़द नज़्ज़ल अलैकुम फ़िल किताबि अन इज़ा समिअ्तुम आयातिल्लाहि युकफ़रु बिहा व युस्तहज़अु बिहा, कि अगर तुम किसी ऐसी मजलिस, ऐसी महफिल में बैठे हुए हो जहाँ अल्लाह की आयत का इनकार किया जा रहा हो, अल्लाह की आयत का इस्तिहज़ा मजाक उड़ाया जा रहा हो, किसी सुन्नत को हंस हंस करके मजाक उड़ाया जा रहा हो, ठट्टा उड़ाया जा रहा हो, तो उस मजलिस के अंदर मत बैठो, वहाँ से खड़े हो जाओ। इसलिए कि अगर आप उस मजलिस के अंदर बैठे रहेंगे जिस मजलिस में दीन का मजाक उड़ाया जा रहा है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजाक उड़ाया जा रहा है, अल्लाह का मजाक उड़ाया जा रहा है, तो जिस तरीके से मजाक उड़ाने वाले, ठट्टा करने वाले वो इस्लाम से खारिज हो जाते हैं, मुर्तद हो जाते हैं, ऐसे ही तुम भी इस्लाम से खारिज हो जाओगे, मुर्तद हो जाओगे। लेकिन अगर कभी ऐसा हो गया तो अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा बंद नहीं होता, खुला रहता है। ऐसे शख्स को चाहिए कि फ़ौरन गुस्ल करे, कलमे शहादत पढ़े, इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह के सामने रोए और गिड़गिड़ाए। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ए पैगम्बर मेरे बंदों से कह दीजिए जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म और ज़्यादती की कि अल्लाह के रहमत से मायूस मत हो। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है। और जब कोई बंदा तौबा कर लेता है, इस्तिग़फ़ार कर लेता है और तौबा के जो शराइत है उनको मलहूज़ रखते हुए अल्लाह के सामने रोता है, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदे की तौबा को कबूल कर लेता है। कुरान करीम में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। और तीसरा जो शख्स मलऊन है अल्लाह की नज़र में, वो है जो किसी औरत के साथ मुशाबहत इख्तियार करे, जो किसी औरत की तक़लीद करे, इत्तिबा करे, पैरवी करे, खा वो तक़लीद करना कलाम में हो, हरकत में हो या लिबास में हो। इसलिए कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह की लानत है उन मर्दों पर जो औरतों की मुशाबहत इख्तियार करते हैं, और अल्लाह की लानत है उन औरतों पर जो मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस मर्दों पर लानत फरमाई जो औरत का सा लिबास इस्तेमाल करता है, और उस औरत पर लानत फरमाई जो मर्दों का सा लिबास इख्तियार करती है। चौथे नंबर पर जो आदमी मलून है वो है कि मसलन किसी आदमी ने अपनी बीवी को तलाक दे दी, 3 तलाक, अब उसको वापस लाने के लिए वो किसी और मर्द से हलाला करा कर उसको अपनी ज़ौजियत में वापस लाना चाहता है, तो जो हलाला करेगा उस पर भी अल्लाह की लानत है, और जिसके लिए हलाला किया जा रहा है उसके ऊपर भी अल्लाह की लानत होती है।
5वें नंबर पर जो अल्लाह की नज़र में मलून होता है वो रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला है। जाहिर सी बात है, रिश्वत के ज़रिए से आदमी हक़ को बातिल करता है और बातिल को साबित करने की कोशिश करता है। रिश्वत के ज़रिए से आदमी अपने लिए नाजायज़ फ़ैसला कराना चाहता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों पर अल्लाह की लानत होती है। ये रिश्वत माल के ज़रिए से हो या रिश्वत के ज़रिए से किसी को फ़ायदा पहुँचाए, इसके अंदर दोनों दाखिल हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नम के अंदर है। अलबत्ता अगर किसी का कोई जायज़ हक़ है और जायज़ हक़ बगैर रिश्वत के नहीं मिल पा रहा है और वो अपने जायज़ हक़ को लेने के लिए रिश्वत दे रहा है, तो हज़रात उलमा ने फरमाया कि ऐसी सूरत हाल में रिश्वत देने वाला गुनहगार नहीं होगा, अलबत्ता जो रिश्वत ले रहा है वो गुनहगार होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इन पांचों किस्म के लोगों से महफूज फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने मकबूल बंदों में से बनाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें आमाल सालिहा की तौफीक मरहमत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।